नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां 7 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस बैठक में शामिल होंगे। नक्सल प्रभावित 10 प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। राज्यों के सीएस, डीजीपी और अधिकारी भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी बैठक में शामिल होंगे। तो राज्यों के सीएस, डीजीपी और अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक लेंगे और नक्सल प्रभावित 10 प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी बैठक में शामिल होंगे। तो राज्यों के सीएस, डीजीपी और अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह 7 अक्टूबर को बैठक लेंगे और नक्सल प्रभावित 10 प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं राज्यों के सीएस, डीजीपी और अधिकारी भी शामिल होंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह 7 अक्टूबर को बैठक लेंगे। तो वहीं 10 प्रदेशों के नक्सल प्रभावित 10 प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। राज्यों के सीएस, डीजीपी और अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी बैठक में शामिल होंगे। 7 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक लेंगे। नक्सल प्रभावित 10 प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं राज्यों के सीएस, डीजीपी और अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर, 7 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह बैठक लेंगे 10। तो वहीं राज्यों के सीएस, डीजीपी और अधिकारी भी शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी बैठक में शामिल होंगे। तो नक्सल प्रभावित 10 प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो राज्यों के सीएस, डीजीपी और अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह 7 अक्टूबर को बैठक लेंगे और नक्सल प्रभावित 10 प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर रायपुर से संवाददाता दिलीप साहू जुड़ गए हैं। दिलीप, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 अक्टूबर को बैठक लेंगे और इसमें नक्सल प्रभावित 10 प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, साथ ही सीएस, डीजीपी और अधिकारी भी शामिल होंगे। और क्या कुछ ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल कविता, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल दिल्ली के लिए रवाना होंगे और 7 तारीख की जो बैठक है जी सभी 10 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ ही साथ जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं उनके सभी अधिकारी, डीजीपी, सीएस सहित सभी अधिकारी इसमें शामिल होंगे। और मुख्य रूप से नक्सलवाद की उन्मूलन को लेकर जो रणनीति पे काम कर रही है सरकार, उसी को लेकर चर्चा होगी। और ये बातें भी कही जा रही है कि छत्तीसगढ़ से हाल ही में जब चर्चा हुई थी, छत्तीसगढ़ में 2 दिवसीय जब यहाँ मंथन हुआ था, सम्मेलन हुआ था जिसमें 7 राज्यों के डीजीपी और अन्य अधिकारी शामिल हुए थे, तो उस दौरान ये भी बात सामने आई थी कि एक तो टारगेट तय किया गया है कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म कर लेंगे। इस टारगेट की दिशा में किस तरह से काम हो, इसके लिए किस तरह की रणनीति बनाई जाए, इस पर एक चर्चा होगी। साथ ही साथ एक रोड मैप भी तैयार किया जाएगा कि जो नक्सल गतिविधियों को छोड़कर मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं उनके लिए जो पुनर्वास नीति की जो बात होती रही है
अभी तक जो पुनर्वास नीति है उसमें समीक्षा और उसे नई नीति बनाने की बात कही जा रही थी। हो सकता है कि नई नीति एक तैयार कर ली गई है राज्य सरकार की ओर से, इसे वहां ले जाकर प्रेजेंटेशन दिया जाए और केंद्र से अनुमति लेकर इस नई नक्सल नीति को, पुनर्वास नीति जो बनी जा रही है, उसको राज्य में लागू किया जा सकता है। और हो सकता है कि जो बैठक हो रही है इसमें छत्तीसगढ़ की ओर से एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा किस तरह से छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है नक्सलवाद को लेकर, क्योंकि हाल ही में कल की बात करें तो कल एक बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस जवानों को। 31 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और ये सबसे बड़ी सफलता कही जा रही है, क्योंकि इसके पहले जो घटना हुई थी जिसमें कांकेर जिले में 29 नक्सली मारे गए थे, लेकिन इस बार 31 नक्सली मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो नक्सल को लेकर एक नीति के साथ जो सरकार चल रही है, जिसके तहत जो लगातार सफलता मिल रही है, इसमें और किस तरह से क्रियान्वयन किया जाए, और जो खासकर पुनर्वास नीति की जो बात कर रहा था कविता, उसकी जो बात कही जा रही उसको भी एक रोडमैप तैयार करके वहां रखी जाएगी और केंद्रीय मंत्री के सामने एक प्रेजेंटेशन होगा और राज्य सरकार की ओर से बताई जाएगी कि किस तरह से राज्य सरकार चाह रही है किस उन्मूलन के लिए क्या क्या चीजें और जरूरत है, राज्य में क्या क्या जरूरी संसाधन की जरूरत है। इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा हो सकती है और राज्य सरकार के ओर से एक प्रस्ताव दिया जा सकता है केंद्र को, केंद्र की ओर ये चीजें, ये संसाधन और मुहैया किए जाने से ये नक्सलवाद की दिशा में, नक्सलवाद के उन्मूलन की दिशा में जो काम किए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उसमें और बेहतर ढंग से तेजी लाई जा सकती है। इस तरह से एक संभव है कि तमाम जो गतिविधियां हुई अभी तक 9 महीने की विष्णुदेव साय की सरकार में, इसकी एक रूपरेखा रखी जाएगी, क्योंकि सबसे अधिक मुठभेड़ हुई इस दौरान और 190 से अधिक नक्सली मारे गए हैं, हालांकि 17 जवान शहीद भी हुए हैं। लेकिन जिस तरह से सफलता लगातार मिल रहा है यहाँ पर, तो उसको देखते हुए कहीं न कहीं तमाम बातें जो बैठक होगी उसमें राज्य सरकार की ओर से रखी जाएगी और बताई जाएगी, उपलब्धि के तौर पर भी पेश किया जाएगा। साथ ही साथ भी कही जाएगी कि आने वाले समय में किस तरह से और केंद्र की मदद राज्य सरकार को, ताकि उससे ये जो गतिविधियां चल रही है उसे संचालित करने में आसानी हो। बिल्कुल दिलीप, और इस प्रेजेंटेशन से जो और भी राज्य हैं उनको भी मदद मिलेगी कि कैसे नक्सलवाद तक खात्मा करे। जी बिल्कुल, क्योंकि हर राज्य की अपनी अपनी सीमाएं हैं, अपनी तकनीक है। चाहे आंध्र प्रदेश की बात करें, वहाँ धाउंस एक दस्ता है जो काफी कारगर साबित हुआ वहाँ नक्सलवाद को खत्म करने में। इसी तरह बंगाल की बात करें तो वहाँ की अलग रणनीति रही है, झारखंड की अलग है, तो सभी राज्यों की अलग अलग रणनीति रही है। तो हो सकता है कि एक साझा रणनीति भी तैयार करने में मदद करे कि सभी राज्यों में किस तरह से कौन सी नीति कारगर साबित रही, वहाँ कारगर साबित हुआ, तो उसको लेकर एक साझा रणनीति बनाने पर भी एक चर्चा हो सकती है। और केंद्र चाहेगी कि केंद्र एक साझा रणनीति के तहत, क्योंकि सभी राज्यों में आमतौर पे ये होता है कि राज्य की सीमाओं का बंधन भी होता है, क्योंकि जंगली इलाका है, बहुत सारे जो जंगल के क्षेत्र हैं जिसमें राज्य की सीमाएं जंगल के क्षेत्र से लगे हुए हैं। तो आमतौर पर ये होता है कि जो छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे हुए अलग अलग प्रदेश है, चाहे महाराष्ट्र की बात करें जो गढ़चिरौली वाले एरिया है, या फिर की बात करें जो बहुत सारी सीमाएं उड़ीसा से लगती है, आंध्र प्रदेश में जिसे दंतेवाड़ा और नारायणपुर का जो क्षेत्र है वो आंध्र प्रदेश के इलाके से जाकर मिलता है। तो कहीं न कहीं इससे यह होता है कि जब छत्तीसगढ़ में कार्रवाई होती है तो जब नक्सली दस्ते होते हैं या नक्सली बिल्कुल दूसरे राज्य में चले जाते हैं। बिल्कुल दिलीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।